हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ग्रुप टीचिंग समूह शिक्षण का जो पाठ्य योजना होती है उसका प्रारूप क्या होता है। पहले वीडियो में आप देख चुके हैं कि ग्रुप टीचिंग होती क्या है, टीचिंग का अर्थ क्या होता है, टीचिंग स्किल्स किस तरह से डेवलप की जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो पाठ्य योजना है उसका प्रारूप किस प्रकार से होता है या कौन कौन से बिंदु या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं पाठ्य योजना के बिंदुओं की, क्या क्या उसके पॉइंट्स है और किस प्रकार से उसका प्रारूप है। तो हम पहले बात करेंगे सब जनरल पॉइंट्स की। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान क्या है। सबसे पहले हम जो लेसन प्लान में फॉर्मेट लिखा जाता है तो उसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम है, लेकिन हर संस्था का या हर स्थान का अलग अलग लेसन प्लान में कुछ एक दो पॉइंट्स डिफरेंट मिलेंगे आपको। एक दो बिंदु जो हैं वो उनमें अंतर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे शुरुआत होती है विद्यालय के नाम से, तो हो सकता है किसी ने यहाँ पर लेसन प्लान नंबर, पाठ्य योजना की संख्या की क्या है, आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है, पहली, दूसरी, तीसरी, बच्चों की टीचिंग के अनुसार, तो वो भी हो सकता है। ठीक, तो यहाँ हम विद्यालय के नाम से शुरू करते हैं। तो विद्यालय के नाम क्या, नाम ऑफ द स्कूल, जिस स्कूल में हम टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं, जिस स्कूल में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, किसके द्वारा, लेसन प्लान के द्वारा, उस विद्यालय का नाम वहां लिखना है। ऑप्शन में नाम है विद्यालय का, जैसे नाम द स्कूल, उसके बाद आपको स्पेस रहेगा, स्पेस, वहां विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक, सेकंड, कक्षा, क्लास, कौन सी क्लास में है। जैसे मान लीजिए स्पेशल एजुकेशन में प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वोकेशनल, प्री वोकेशनल, ये क्या सब क्लासेस हैं, तो कौन सी क्लास में है, उसमें भी आपका प्राइमरी फर्स्ट, सेकेंड, सेकेंडरी ए बी सी, प्री वोकेशनल ए बी, इस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ क्या है, कक्षा कौन सी है और उसका ग्रुप कौन सा है, ए बी, तो वहां ए और बी लिखना है। किस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ्य योजना क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, जो हम पढ़ाने जाते हैं उससे पहले की तैयारी है, हम पहले उसको बना के रख लेते हैं। वो हमारी एक सोची समझी एक ये कह सकते हैं कि एक हमारी योजना है पढ़ाने से पहले की। ठीक है, तो फोर्थ नंबर है शिक्षक प्रशिक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग। तो टीचर ट्रेनिंग का नाम क्या है, जो पढ़ाने जा रहा है उसका नाम। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षार्थी के नाम के बाद क्या आता है, आयु विस्तार, क्या आता है, आयु विस्तार, एज रेंज। अब एज रेंज में जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो एज रेंज में क्या है, अब मान लीजिए आपका एक क्लास है प्री प्राइमरी, ठीक है, तो उसका एज रेंज क्या है, प्री प्राइमरी का एज रेंज है 3 to 6, तो 3 से 6 साल तक के बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे। तो विस्तार रेंज का मतलब है कि किस वर्ष से स्टार्टिंग है उस क्लास में, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे आपका प्री वोकेशनल है, चाहे आपका वोकेशनल है, पूर्व व्यावसायिक, व्यावसायिक, आपका सेकेंडरी या आपका प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, कोई सा भी आपका क्लास है, उसमें उन बच्चों का एज रेंज क्या है, जैसे 3 to 6, 7 to 10, 7 से 10 वर्ष, इस रेंज के बच्चे। ठीक, उसके बाद है समय, किस समय आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, वो आपको यहाँ समय लिखना है। कितने समय तो क्या है, यहाँ मान लीजिए आपको 10 बजे से कितना करना है, 10:30 तक, या आपको 10:35 तक आपको पढ़ाना है, तो 10:30 से 10, 10:30, ठीक है, 10 से 10:30, हाफ एन आवर। तो वहां आपको टाइम मेंशन करना है। ठीक है, किस समय से किस समय, 11:30 से 12:30 या 11:30 से 12, इस प्रकार से। देन 7 बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, तो वहां उस क्लास में बच्चे कितने हैं, 7, 8, 5, 10, 15, वो उनकी यहाँ संख्या लिखी। ठीक, अब बात आती है क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र। देखिए एक ही है, क्षेत्र, एरिया और डोमेन का जो अर्थ होता है वो एक ही है, क्षेत्र। यहाँ ज्ञान क्षेत्र इसलिए दिया है कि जिस क्षेत्र में हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में पढ़ाने जा रहे हैं
उस क्षेत्र में उस बच्चे को कितना ज्ञान है, इसलिए यह ज्ञान क्षेत्र क्या है, क्षेत्रीय होता है। तो यहाँ एरिया और डोमेन क्या है, तो एरिया डोमेन का मतलब क्या है कि किस क्षेत्र में आपने, किस क्षेत्र से आपने टॉपिक को चूज किया है, टॉपिक को छाटा, ये दिया है आपने, ठीक है। तो किस एरिया, एरिया मतलब मान लीजिए जैसे व्यक्तिगत है, आपका सामाजिक एरिया है, आपका व्यवसायिक एरिया है, आपका शैक्षणिक एरिया है, या आपको मनोरंजन एरिया है, तो उनमें से कौन सा एरिया आपने लिया है, ठीक है। तो यहाँ आपका एरिया या डोमेन कौन सा है वो आपका आ जाता है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक चीजें और भी होती है, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में डिप्लोमा जो होता है डीएड, स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या अदर डिसेबिलिटी, तो सभी लिए कैरिकुलर और को कैरिकुलर का एक अलग वो होता है। तो कहीं कहीं लेसन प्लान में आपको मिलेगा कि कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, इसमें मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कुछ फॉर्मेट में कुछ ही पॉइंट्स दे रहा हूँ। तो कैरिकुलर और को कैरिकुलर, कैरिकुलर जो है वो हमारे पाठ्यक्रम की गतिविधियां हैं। कैरिकुलर का मतलब ही पाठ्यक्रम होता है, तो जो हमारे पाठ्यक्रम में जो गतिविधि या एक्टिविटीज दी है वो हम कराते हैं। को कैरिकुलर का मतलब क्या है, सह पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे मनोरंजनात्मक क्रियाएं हैं, तो पाठ्यक्रम क्या है, क्लास में है, और को कैरिकुलर एक्टिविटीज क्या है, वो क्लास में भी हो सकती है और बाहर भी। जैसे क्रिकेट मैच है वो बाहर होता है, ठीक है, बाहर हम क्लास से कमरे में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें जैसे डांसिंग है वो हम क्लास से बाहर भी कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी कर सकते हैं, वो सह पाठ्यक्रम है, मतलब पाठ्यक्रम के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटी। तो कुछ लेसन प्लान के फॉर्मेट में को कैरिकुलर और कैरिकुलर एक्टिविटीज दी है, तो उसमें हमें क्या करना है, कैरिकुलर डालना है और को कैरिकुलर डालना है, कौन सी एक्टिविटी आपने ली है वो पॉइंट माना, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आते हैं 9 पॉइंट पे कि 9 पॉइंट है क्या, कार्य, विषय, गतिविधि। तीनों का अर्थ क्या है, एक्टिविटी से है, स्किल से है, ठीक है, टास्क है, टॉपिक है या एक्टिविटी है। तो जो आप टास्क या एक्टिविटी ले रहे हैं तो वो क्या है, वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक्टिविटी ले रहे हैं अपना नाम लिखना, ठीक है, अपना नाम लिखना, तो उसी से संबंधित फिर अगला पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु जो है वो वर्तमान स्तर है, करंट लेवल है। तो अब इसमें बच्चों का, जो क्लास में बच्चे हैं उनका करंट लेवल क्या है। अब नाम लिखना है तो उसके लिए क्या क्या करंट लेवल होना चाहिए, हमारा आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, हाथ का सम्मिलन, मतलब हाथ और आंख का दोनों का मैनेजमेंट सम्मिलन होना चाहिए। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बच्चा उसको फॉलो करता हो, या बच्चे की पकड़ कितनी है, किस बच्चे की पकड़ है, और कौन कौन बच्चे किन अक्षरों को जानते हैं। तो जो सभी बच्चे उसमें, जब हम बच्चे क्लास में पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, 7, 8, 10, तो सभी का करंट लेवल अलग अलग होगा। ये नहीं हो सकता कि समान हो, 2-3 का एक जैसा हो सकता है। तो अगर सभी का समान है तो हम उसमें समूह बनाने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ऐसे ही हम पढ़ाते हैं। लेकिन जब अलग अलग हमारा वर्तमान स्तर होता है तो हम उसको 3 ग्रुप में बांट सकते हैं, 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, ए बी सी, ए। तो ए वाले क्या है, वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो भी करते हैं, उनको लेटर्स की पहचान भी है, उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी ठीक है, और ये तीनों, ये क्या है, इनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम है इंस्ट्रक्शंस लेवल पर। ग्रुप सी में है वो, उनका जो सूक्ष्म कौशल है वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्तर को अलग अलग बांट सकते हैं, बच्चों का हम स्तर देखते हैं। तो इसमें क्या वर्तमान स्तर को हम देखते हैं बच्चे, जिससे कि हम आगे के लिए उसको बना सके। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इससे पहले कहीं कहीं देख भी है, बहुत सारे लेसन प्लान में ये होता है कि सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य का मतलब ये है कि जब आप जो भी एक एक्टिविटी ले रहे हैं उससे बच्चे में क्या क्या हो रहा है। मान लीजिए अब नाम लिखना है, क्या है, नाम लिखने से क्या है, आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हो रहा है, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट हो रहा है, ठीक है, एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि नाम लिखना है, ठीक। तो जो सामान्य उद्देश्य है उनकी हम बात करते हैं।
तो अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दोनों में लिखा जाता है, ग्रुप टीचिंग में भी और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम में भी, आईपी में भी। तो मैं दोनों को लेकर एक साथ चल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, जो हम लिखते कैसे हैं, जब छात्रों, तो छात्र मैंने आईपी के बेस से लिखा है कि आईपी में एक ही व्यक्ति होता है और यहाँ ग्रुप टीचिंग में बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ छात्रों की है। ठीक है, तो जब छात्र या छात्रों से पूछे जाने पर या आवश्यकता पढ़ने या होने पर वे या वह 35 मिनट्स के सत्र, जो हमने सेशन लिया कितने मिनट्स का, 35 मिनट्स का, के अंत तक या बाद, सत्र के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बाद कितने, 35 मिनट्स। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण के बाद 35 मिनट के प्रशिक्षण के बाद छात्र 80% दक्षता के साथ अपना नाम लिखने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा कि पढ़ने होने पर वे वह 35 मिनट के सत्र के अंत तक, या मैंने नीचे लिखा बात 80% दक्षता के साथ, एक्यूरेसी, अपना नाम लिखने में सक्षम होगा। एक व्यक्ति आईपी के लिए और होंगे बहुत सारे, तो दोनों में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। तो लिखना कैसे है, इस प्रकार से। इंग्लिश में व्हेन आस्क्ड, सेम उसका रूपांतरण है इंग्लिश में, व्हेन आस्क्ड जब पूछा जाता है, या रिक्वायर्ड जब भी जरूरत होती है, तो ही और वे, ही और दे। तो यहाँ क्या है, ही और दे विल बी एबल टू क्या करेंगे, राइट हिज और देयर नेम विथ 80% एक्यूरेसी by the end of या after, accuracy after 35 minutes of session, after 35 minutes of session। जो हमने सत्र लिया है, ये जो टीचिंग का समय है, ड्यूरेशन जो है, वो जो लिया है हमने, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या वो अचीव कर लेगा कितने, 35 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो ये है हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिखने का तरीका। इसमें मैं 5 पॉइंट्स आपको बताता हूं अभी। ठीक है, 5 पॉइंट्स कौन कौन से वो बताना है। ठीक है, बंद करो। अब हम देखते हैं इनमें किस प्रकार से कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इसमें हम 5 पॉइंट्स की बात करते हैं कि 5 पॉइंट्स, 5 बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य की बात है, यहाँ विशिष्ट उद्देश्य में कौन कौन से बिंदु आते हैं। तो पहला बिंदु है कि कौन सी परिस्थिति में करते हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, आईपी और ग्रुप टीचिंग, क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य दोनों में होते हैं। तो कौन सी परिस्थिति में करता है, करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति या कंडीशन। तो कौन सी परिस्थिति में कर रहा है छात्र, पूछे जाने पर या आवश्यकता पड़ने पर, आज पूछने पर या आवश्यकता। तो ये क्या है, कंडीशन है। छात्र क्या है, पर्सन अफेक्टेड कौन है, व्यक्ति जो प्रभावित हो रहा है कौन है, बच्चे हैं, छात्र हैं, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछे जाने पर और आवश्यकता क्या है, स्थिति क्या करते हैं, करता है क्या है, व्यवहार क्या है। वो व्यवहार किसके साथ करेंगे, आप किसके साथ करेंगे, जो हमारा कंटेंट होगा, विषय वस्तु होगी। हमारी विषय वस्तु क्या है, अपना नाम लिखना। क्या है, अपना नाम लिखना। तो वो क्या, विषय वस्तु के साथ क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं। ठीक है, क्या करना, लिखना, क्या, अपना नाम लिखना। ठीक, सेकंड नंबर दैट इज अ बिहेवियर। थर्ड नंबर क्या सीखते हैं, क्या सीखता है, विषय वस्तु क्या है, अपना नाम लिखना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं, अपना नाम, जो टॉपिक्स है जो हमने लिया है वो क्या है हमारा, जो क्या सीखते हैं, जो हमने कंटेंट लिया है, टॉपिक लिया है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे कितना अच्छा है, कितनी दक्षता के साथ करता है, करती है, मतलब कितने अच्छे से कर रहा है, कितनी दक्षता के साथ कर रहा है, तो उसको बोलते हैं दक्षता मापदंड, एक्यूरेसी। कितनी दक्षता के साथ कर रहा है बच्चा, 80%, 80% के साथ कर रहा है, तो क्या है वो, एक्यूरेसी है। ठीक है, अब कितनी अवधि में कर रहा है, समयांतराल क्या अवधि, क्या ड्यूरेशन, उसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन। कितने, 35 मिनट के सत्र। कितना, 35 मिनट का सत्र। ठीक है, तो हमारा कंटेंट क्या हो गया, ये हमारा ड्यूरेशन हो गया,
ठीक, 80% एक्यूरेसी हो गई। अपना नाम लिखना क्या हो गया, कंटेंट हो गया। ठीक, क्या हो गया, कंटेंट हो गया। तो कितने हुए हमारे पॉइंट, 5। तो ये 5 पॉइंट किस हिसाब से हम जान सकते हैं कौन सी परिस्थिति में कर रहा है बच्चा, क्या करते हैं, क्या कर रहा है, किसके साथ, विषय वस्तु के साथ क्या करते हैं। हम यहाँ विषय वस्तु और जोड़ सकते हैं, विषय वस्तु के साथ क्या करते हैं। ठीक, देन क्या सीख रहे हैं, जो कंटेंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे हैं, कितने अच्छे से सीख रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी है। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उससे 2-3 बार बच्चे से करा रहे हैं तो 2-3 बार में से जो टाइम ले तो उसमें से 5 ट्रायल में से वो 2 ट्रायल सही कर रहा है या 3 बार सही कर रहा है। ठीक है, वो भी हो सकता है कितनी अवधि में करता है, 35 मिनट्स हो सकता है, 45 मिनट्स हो सकता है, जितना आप सेशन ले रहे हैं। या आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो 3 मंथ्स का भी हो सकता है, आप आफ्टर 3 मंथ्स आप कर सकते हैं। क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ सेशन या आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने का तरीका है कि कैसे लिखना है, और उसके ये 5 पॉइंट्स हैं, 5 बिंदु। ठीक है, चलिए अब हम आगे के बिंदुओं पर देखते हैं। ठीक, हम बात करते हैं क्लासरूम अरेंजमेंट की, कक्षा की व्यवस्था कैसे करनी है। देखिए, कक्षा की व्यवस्था अरेंजमेंट के पहले 2 पॉइंट है, छात्र स्टूडेंट्स, दूसरा शिक्षक प्रशिक्षार्थी टीचर ट्रेनिंग, दोनों को कैसे शो करना है। मान लीजिए आप स्टूडेंट को स्मॉल एस या कैपिटल एस या स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स से प्रदर्शित कर सकते हैं। देन टीचर ट्रेनिंग टी, क्योंकि एस इसलिए स्टूडेंट्स के इसलिए बेटर रहेगा कि स्टूडेंट टीचर्स टी से, तो स्मॉल टी कैपिटल टी या वाई स्मॉल या कैपिटल वाई किसी से भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक लाइन में पीटी कराना है, तो आप क्या करेंगे, टीचर कहाँ होंगे, बच्चे कहाँ खड़े होंगे। मान लीजिए यहाँ है टीचर, तो टीचर जो होगा यहाँ होगा, टीचर यहाँ सामने होगा, और बच्चे कहाँ लाइन में खड़े होंगे, यहाँ होंगे। अगर इस प्रकार के आप कर रहे हैं, क्या कर होंगे, यहाँ स्टूडेंट्स कहाँ होंगे, यहाँ स्टूडेंट्स होंगे, ये स्टूडेंट्स की लाइन होगी। तो इस प्रकार से ये क्या क्लासरूम अरेंजमेंट है। आप अगर फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं तो आपके सामने बच्चे खड़े हैं, 2 लाइन या 3 लाइन, और टीचर कहाँ है, बच्चों के सामने है, क्योंकि बच्चा देखकर सीखेगा जब टीचर उसको बताएगा कि उसको कैसे करना है, हैंड्स को कैसे करना है, बॉडी मूवमेंट कैसे करना है, वो बताना है। अगर बैठ के आप क्लासरूम के अंदर हैं तो वो 2 तरह से हाफ सर्कल के बना सकते हैं, आप स्क्वायर की शेप में बना सकते हैं, और इस प्रकार से आप शेप बना सकते हैं। मान लीजिए आप टेबल इस प्रकार से रखिए, यहाँ टीचर हो गया, ठीक है, और टेबल आपकी इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से आप, ये टेबल है और एक टेबल ये सामने है, तो आप ये मिडिल में कौन हुआ, यहाँ मिडिल कर लेते हैं हम, यहाँ टीचर कहाँ हुआ, मिडिल में, यहाँ, ठीक है, और यहाँ क्या हुए, यहाँ हो गए स्टूडेंट्स, क्या हो गए यहाँ स्टूडेंट्स, एक ये है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये आपका क्लास अरेंजमेंट हो गया इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ भी आपके टीचर और ये क्लासरूम अरेंजमेंट, कि आप बच्चों को कैसे बैठाएंगे। व्यवस्था का मतलब है, क्लासरूम व्यवस्था का मतलब बच्चों को कैसे बैठाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक गोल वाली चेयर पे बैठे हैं, मतलब गोल वाली आपके पास टेबल है, तो क्या है, बच्चे किस प्रकार से होंगे, एक हाफ सर्कल में होंगे, किसमें होंगे, हाफ सर्कल में होंगे। ठीक है, यहाँ हाफ सर्कल में होंगे, एस एस, ठीक है, तो यहाँ अब टीचर कहाँ होगा, यहाँ टीचर होगा। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हाफ सर्कल और एक स्टैंडिंग लाइन में, इस प्रकार से जिस प्रकार से आवश्यकता होती है उस प्रकार से हम क्लासरूम का अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी से उन चीजों को सीखने में मदद मिले। दूसरा ये है कि अगर हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो हम बच्चों को उस लेवल के अनुसार बैठा सकते हैं। मान लीजिए माइंड आपको जस्ट सामने है, तो आप यहाँ परफॉर्म ले सकते हैं या सीवियर ले सकते, मॉडरेट सीवियर ले सकते हैं, उसमें माइंड आप यहाँ दे सकते हैं, जिससे कि एक दूसरे की सपोर्ट हो। तो ये क्या है, क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है बच्चे की क्लास में। ऑटिज्म है, जो मल्टीपल डिसेबिलिटी का है, VI है, HI है, तो उनका क्लासरूम कैसे हमें बनाना है। तो
तो वो डिपेंड करता है कि क्लासरूम की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे के पॉइंट्स पर। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स की। आगे क्या है, 3rd नंबर, सामग्री का प्रयोग, मटेरियल्स यूज। अब जो हमने एक्टिविटी ली है, जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसमें हम कौन कौन से मटेरियल्स की जरूरत है पढ़ाने के लिए। ठीक है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं जैसे एक्टिविटी, मान लीजिए अपना नाम लिखना है, तो क्या क्या है उसमें, पेन की भी जरूरत है, पेंसिल्स की, इरेजर्स, शार्पनर, आपको बैठने के लिए चेयर्स, टेबल्स, तो इन सभी सामग्री की जरूरत है। 4th, अभिप्रेरण, मोटिवेशन। अभी ये जो पॉइंट है अभिप्रेरण, ये टीचिंग एक्टिविटी शुरू करने का से पहले पहला पॉइंट है। क्यों पहला पॉइंट है? क्योंकि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करना, मतलब उत्तेजना पैदा करना, किसके प्रति, उस टॉपिक के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है, जिससे कि बच्चे उसके प्रति और जागरूक हो। जागरूक का मतलब इन द सेंस कि वे उस चीज को सीखने के लिए प्रेरित हो, आगे बढ़े, आगे के लिए वो उन चीजों को मोटिवेट हो उस चीज को सीखने के लिए। तो हमें ऐसे करना है, इनडायरेक्ट वे में उस टॉपिक तक ले जाना है बच्चों को। मोटिवेशन में क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आप नाम लिखना है, तो आप ये पूछ सकते हो कि आप फादर्स, अपना नाम, आपके फादर्स का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके क्लासमेट, आपके साथी का नाम क्या है। तो आज हम क्या करेंगे, अपना नाम लिखना सीखेंगे। तो पहले हम बच्चों को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट वे में ले जाना है, मोटिवेट करना है, एक्साइटमेंट पैदा करनी है, जिज्ञासा जागरूक करना है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, जिससे कि उस टॉपिक को वो अपनी रुचि के अनुसार और ज्यादा इंटरेस्ट ले और उसको सीखे। ठीक है, तो ये है अभिप्रेरण, जिससे कि बच्चे को इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक, 15 नंबर, शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस आता है। तो टीचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स होते हैं, एक शिक्षक की गतिविधियां हैं और शिक्षार्थी की गतिविधियां हैं। टीचर्स एक्टिविटीज है और लर्नर्स एक्टिविटीज है। तो अब क्या नाम लिखना सिखाना है, तो सबसे पहले टीचर्स की एक्टिविटी क्या होगी, तो टीचर्स क्या है, पहले बताएगा कि क्या लिखना है। तो मान लीजिए हम पहले क्या है, एक्ट को जो लिखने के स्टेप्स हैं वो सब क्या है, ट्रेसिंग है, क्या कराते हैं, ट्रेसिंग। तो बच्चे को क्या है, हम ट्रेसिंग बच्चों को पहले ट्रेस करके दिखाते हैं कि इस अक्षर को ट्रेस कैसे किया जाता है। तो बच्चे क्या उसको देखेंगे। तो लर्नर्स एक्टिविटी क्या होगी, देखने की होगी, कि वो देख रहे हैं कि टीचर कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं, कैसे पढ़ाना है, किन किन पॉइंट्स में पढ़ाना है, वो सब यहां पर हम लिखते हैं। ठीक है, अब 16 पढ़ाने के बाद, लास्ट पॉइंट जो पढ़ाने के बाद का है, इसमें यहां हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, रेनफोर्समेंट, कि हम रेनफोर्समेंट, मोटिवेशन, जो रेनफोर्समेंट का एक पॉइंट होता है कि उसमें पुनर्बलन हम क्या दे रहे हैं, पुनर्बलन किस प्रकार दे रहे हैं जिससे एक बच्चा मोटिवेट हो। सोशल रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, या आप इटेबल्स थिंग्स दे रहे हैं, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, या प्राइमरी रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। हम बात करते हैं सेल्फ एवेल्युएशन। तो सेल्फ एवेल्युएशन जो होता है, स्वयं मूल्यांकन होता है, मतलब जो पढ़ा रहा है वो खुद का मूल्यांकन करता है कि हमने किस प्रकार से पढ़ाया है, उसमें क्या कमियां रही हैं, या क्या सकारात्मकता रही है, या किस प्रकार की नकारात्मकता रही है, हमने कितना अच्छे से पढ़ाया है। उसमें जो जो कमी रही है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हम उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान जो है टीचिंग कौशल को बढ़ाने के लिए एक जरिया, एक रास्ता है। तो यहाँ क्या है, सेल्फ एवेल्युएशन में हम खुद का मूल्यांकन करते हैं कि हमने किस प्रकार से पढ़ाया और क्या क्या कमियां रही हैं, बच्चों ने किस प्रकार से सीखा है, कितना सीखा है, वो सब। नेक्स्ट, छात्र प्रशिक्षार्थी का हस्ताक्षर। सेल्फ एवेल्युएशन लिखने के बाद छात्र आपके सिग्नेचर होते हैं, देन उसके बाद पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणी देता है सुपरवाइजर की किस प्रकार से पढ़ाना, किन किन पॉइंटों पे, क्लासरूम का अरेंजमेंट कैसा रहा, स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या रहे, किस प्रकार से मोटिवेट करने का तरीका क्या रहा, क्या रेनफोर्समेंट दिया, टीचिंग का स्टाइल क्या था, पढ़ाने का तरीका क्या था, किस प्रकार से पढ़ाया। उस आधार पर वो अपने रिमार्क देता है, टिप्पणी देता है,
उसके कुछ लेसन प्लान में अलग से चेकलिस्ट, कॉम्पिटेंसीज की चेकलिस्ट भी लगी होती है, जिसको टिक कर ग्रेडिंग से दिया जाता है कि ए ग्रेड दिया जाए या बी ग्रेड दिया जाए, किस प्रकार से परफॉर्मेंस जो पढ़ा रहा है उसने कैसे दिया। देन उसके हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के सिग्नेचर। ठीक, तो ये क्या है, आज आपको ने क्या कि लेसन प्लान का फॉर्मेट किस प्रकार से है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं और कौन कौन से अलग और लेसन प्लान में जो स्पेशल फील्ड में है वो किस प्रकार से होते हैं। स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं, 5 पॉइंट्स के साथ होता है, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वो भी आज आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक लिए जा सकते हैं या कौन कौन से टॉपिक को किस प्रकार से या कौन कौन से एक्टिविटी में रखा जा सकता है, कैरिकुलर को कैरिकुलर। ठीक है, तो बने रहिए ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए नए नए टॉपिक्स और नए नए प्रयोगात्मक टॉपिक्स के साथ। इसी के साथ धन्यवाद।